अर्जिता मिश्रा, स्वागत है आपका इंडिया पब्लिक खबर में। देश के दक्षिणी हिस्से में इस वक्त एक अलग ही तरह की सियासी तल्खी और उठापटक देखने को मिल रही है और वजह बनी है भाषा। जी हाँ, वही भाषा जिससे हम और आप कम्युनिकेट करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह कि जिस डाइवर्सिटी यानी विविधता के लिए भारत की पूरी दुनिया में एक अलग ही खास पहचान है, आज उसी डाइवर्सिटी पर पॉलिटिक्स देखने को मिल रही है। लैंग्वेज वॉर के लिए केंद्र की सरकार को ललकार चुके दक्षिणी राज्य तमिलनाडु में अभी हिंदी को लेकर छिड़ी बहस थमी भी नहीं थी कि इस भाषाई जंग की चिंगारी महाराष्ट्र में भी भड़क चुकी है, जिसकी शुरुआत हुई आरएसएस के एक वरिष्ठ नेता भैयाजी जोशी के एक बयान से, जिस पर राजनीति ने कुछ इस कदर आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है कि यह पूरा मामला अब विधानसभा तक जा पहुंचा है और तमिलनाडु के बाद अब महाराष्ट्र में भी लैंग्वेज वॉर का बिगुल बजने की कसमसाहट शुरू होती दिख रही है। महाराष्ट्र में आरएसएस नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने मराठी को लेकर ऐसा बयान दिया जिसका जमकर विरोध शुरू हो गया है। महाराष्ट्र में इस बयान को लेकर बवाल इतना बढ़ चुका है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को विधानसभा सत्र में इस पर स्पष्टीकरण देना पड़ गया। दरअसल बीते बुधवार को एक कार्यक्रम के दौरान आरएसएस के वरिष्ठ नेता सुरेश भैयाजी जोशी ने कहा था कि मुंबई की कोई एक भाषा नहीं है, मुंबई के अलग अलग भागों में अलग अलग भाषा बोली जाती है। घाट कोपर परिसर के लोग गुजराती बोलते हैं, गिरगांव में हिंदी बोलने वाले कम मिलेंगे, वहां लोग मराठी बोलते हैं। इसलिए मुंबई आने वालों को मराठी भाषा सीखनी चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है। वहीं भैयाजी के इस बयान पर महायुति सरकार विपक्षी पार्टियों के हमले से घिर चुकी है। इस बयान पर बवाल इतना बढ़ गया कि सीएम देवेंद्र फडणवीस ने विधानसभा में इस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए लोगों के गुस्से को शांत करवाने की कोशिश की। सीएम फडणवीस ने कहा, मराठी मुंबई, महाराष्ट्र और राज्य सरकार की भाषा है और यहाँ रहने वाले लोगों को इसे अपनाना चाहिए। मराठी भाषा राज्य की संस्कृति और पहचान का हिस्सा है और इसे सीखना हर नागरिक का कर्तव्य होना चाहिए। मराठी भाषा का महाराष्ट्र में सम्मान और संरक्षण किया जाएगा और ये हमारी सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग है। जो खुद की भाषा से प्यार करता है वही दूसरों की भाषा का सम्मान करता है। शासन की भूमिका पक्की है, शासन की भूमिका मराठी है। तो वहीं दूसरी तरफ भैयाजी के बयान पर विपक्ष ने मौका लपकते हुए जमकर निशाना साधना शुरू कर दिया। इसी कड़ी में शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने जोरदार जुबानी हमला बोलते हुए कहा कि जिस तरह मुख्यमंत्री ने विधान परिषद में कहा कि कोटकर एक तुच्छ आदमी है, उसी तरह उन्हें यह भी कहना चाहिए कि भैयाजी जोशी एक तुच्छ आदमी है। भैयाजी जोशी के खिलाफ देशद्रोह का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। ये संघ और बीजेपी का छिपा हुआ एजेंडा है। ये लोग अब मराठी, अमराठी, मराठा, गैर मराठा को बांटकर विवाद पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो वहीं शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने भी इस मामले पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि चाहे वो महाराष्ट्र की भाषा हो या मुंबई की भाषा, वो मराठी है। कई लोग अलग अलग क्षेत्रों से हमारे राज्य में आते हैं, यहाँ बस जाते हैं और अपने सपने अपने साथ लेकर आते हैं। वो योगदान देते हैं, वो आगे बढ़ते हैं और सभी का स्वागत है। लेकिन इस भूमि की, मुंबई की, महाराष्ट्र की भाषा मराठी है, जैसे तमिल तमिलनाडु की भाषा है और कन्नड़ कर्नाटक की भाषा है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि मराठी महाराष्ट्र की भाषा है। सुरेश भैयाजी ने कहा कि घाट कोपर की भाषा गुजराती हो सकती है, लेकिन यह बिल्कुल संभव नहीं है। मुंबई की भाषा मराठी है। इस सरकार ने मुंबई में मराठी भाषा भवन का निर्माण भी रोक दिया क्योंकि ये लोग महाराष्ट्र और मराठी भाषा का अपमान करना चाहते हैं। आदित्य ने आगे कहा कि हम लगातार देख रहे हैं कि कोश्यारी से लेकर कोरटकर और सोलापुरकर तक ये सभी महाराष्ट्र के नायकों और महाराष्ट्र के देवताओं का अपमान कर रहे हैं। अगर आप कोश्यारी, कोरटकर और सोलापुरकर को देखें तो उन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले का अपमान किया है। आज सुरेश भैयाजी जोशी ने मराठी का अपमान किया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं उन्हें तमिलनाडु या गुजरात में ऐसा कुछ कहने की चुनौती देता हूं, लेकिन केवल इसलिए कि वो महाराष्ट्र को विभाजित करना चाहते हैं। वो आ रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं, ये संघ की सोच है। उधर शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने भी खूब खरी करते हुए कहा कि भैयाजी ने ऐलान कर दिया कि महाराष्ट्र की राजधानी की भाषा मराठी नहीं है, मराठी नहीं हो सकती। यहाँ कोई भी आकर मराठी के बिना रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। उनको इस प्रकार का बयान देने का अधिकार किसने दिया? उन्होंने आगे तंज कसते हुए कहा कि क्या आप कोलकाता में जाकर बोल सकते हैं कि कलकत्ता की भाषा बंगाली नहीं है? क्या आप कोच्चि और त्रिवेंद्रम में जाकर बोल सकते हो कि यहाँ की भाषा मलयालम नहीं है? क्या आप लखनऊ जाकर योगी जी के सामने खड़े होकर बोल सकते हैं कि लखनऊ की भाषा हिंदी नहीं है?
क्या आप पटना में जाकर नीतीश कुमार जी के सामने बोल सकते हो कि पटना की भाषा हिंदी नहीं है? क्या आप चेन्नई में जाकर बोल सकते हो कि यहाँ की भाषा तमिल या तेलुगु नहीं है? क्या पंजाब में जाकर बोल सकते हो कि यहाँ की भाषा पंजाबी नहीं है? आप मुंबई को महाराष्ट्र से तोड़ना चाहते हो। यही मंशा फिर एक बार आपके मुंह से बाहर आई है। हमने मराठी भाषा के लिए बलिदान दिया है, हमारे लोग शहीद हो गए। छत्रपति शिवाजी महाराज ने ये राज्य स्थापित किया, उनकी भाषा मराठी थी। आप इतिहास देखिए। इसके अलावा कांग्रेस नेता भाई जगताप ने भी भैया जी के बयान की आलोचना करते हुए कहा कि भैया जी होते कौन है छत्रपति शिवाजी महाराज की इस धरती पर मराठी भाषा अनिवार्य नहीं है ऐसा बोलने वाले। मैं सरकार को पूछना चाहता हूं कि उनके इस बयान से क्या आप सहमत हैं? जब भाषावार प्रांतों की रचना हुई, गुजरात की गुजराती भाषा हुई, महाराष्ट्र की मराठी भाषा हुई, बाकी प्रदेशों की अपनी अपनी भाषाएं हैं, इतनी इनकी हिम्मत कैसे होती है इन पर कार्रवाई हो? मैं ऊपरी सदन में इस पर सरकार की भूमिका पर सवाल उठाने वाला हूं। दूसरी तरफ इस पूरे बवाल के बीच बीजेपी के कुछ नेता भैया जी के बयान का बचाव करते भी नजर आए। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री नितेश राणे ने कहा कि भैया जी जोशी ने कभी मराठी भाषा का अपमान नहीं किया। उन्होंने बस इतना कहा कि मुंबई एक ऐसा शहर है जहां अलग अलग राज्यों के लोग रहते हैं और अपनी भाषाएं बोलते हैं। उन्होंने बस इतना ही कहा। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मराठी का इस्तेमाल ना करें। साथ ही आदित्य ठाकरे पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि आदित्य ठाकरे अपने चुनाव के वक्त केम छो वर्ली ये गुजराती में लिख सकते हैं ताकि गुजराती वोट उनको मिले। तो फिर उनको अभी गुजराती पर इतनी क्या दिक्कत है? इलेक्शन के वक्त उनको बैनर लगाना अच्छा लगता है। गुजराती लोगों की शादियों में जाकर तुम नाचते हो तब कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब नौटंकी का पर्दाफाश होना चाहिए। तो वहीं बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि भैया जी जोशी के बयान को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है। उनकी बातों और भाव को अन्यथा लिया जा रहा है। उनके बोलने के पीछे का भाव केवल इतना था कि घाटकोपर के कुछ इलाकों में गुजराती भाषा बोलने वाले अधिकतर लोग रहते हैं और स्वाभाविक तौर से वो आपस में बात करेंगे तो गुजराती भाषा में करेंगे। इतनी सी बात पर कहां से कहां चले गए विपक्ष के लोग। मुंबई और महाराष्ट्र की भाषा अतीत में भी मराठी थी, वर्तमान में भी मराठी है और जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक भी मराठी रहेगी। हालांकि अपने बयान पर भड़के बवाल को देखकर भैया जी जोशी का एक और बयान भी सामने आया जिसमें उन्होंने अपने बयान को लेकर अपना स्पष्टीकरण दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे वक्तव्य को लेकर गलतफहमी हुई है। ये सवाल ही नहीं उठता कि महाराष्ट्र की भाषा मराठी नहीं है। महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। मुंबई महाराष्ट्र में है और स्वाभाविक रूप से मुंबई की भाषा मराठी है। भारत में कई भाषाएं बोली जाती हैं और इसलिए भारत अपने आप में विशेष है। मुंबई में भी विविध भाषी लोग रहते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से अपेक्षा रहती है कि वो यहाँ पर आकर मराठी सीखें और समझें। बहरहाल तमिलनाडु में भाषा को लेकर हंगामा जारी है और अब महाराष्ट्र में भी भाषा को लेकर विवाद छिड़ गया है। आरएसएस नेता भैया जी जोशी के इस बयान से महाराष्ट्र की राजनीति पूरी तरह गरमाई हुई है। गौर करने वाली बात है कि महाराष्ट्र में मराठी अस्मिता यानी कि पहचान हमेशा से ही एक सेंसिटिव मुद्दा रहा है। शिवसेना और एनसीपी जैसे दलों ने हमेशा से मराठी भाषा और संस्कृति की रक्षा को अपने एजेंडे में टॉप पर रखा है। तो वहीं इस बयान के बाद राज्य में मराठी भाषा को लेकर एक नई बहस छिड़ गई है। भैया जी जोशी के बयान ने महाराष्ट्र में राजनीतिक हलचल तेज कर दी है और मराठी अस्मिता के मुद्दे को फिर से केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। ऐसे में शिवसेना और एनसीपी जैसे दल इसे मराठी संस्कृति पर हमला मान रहे हैं, जबकि भैया जी का कहना है कि मुंबई बहुभाषी शहर है और हर भाषा का सम्मान किया जाना चाहिए। ऐसे में अब ये देखना दिलचस्प होगा कि ये विवाद आगे चलकर क्या मोड़ लेता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी तमाम बड़ी खबरों के अलावा इस खबर से जुड़ी सभी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।